श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग आज इस कामदा एकादशी पे व्रत रहने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रि के साथ जुड़ने वाली जो एकादशी है सभी की मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। इसीलिए इस कामदा एकादशी को बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं और बहुत सारे लोग इस कामदा एकादशी से ही एकादशी का व्रत उठाते भी हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया एकादशी का जो व्रत है वो हमें 7 तारीख को रखना है या 8 तारीख को रखना है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हैं, तो इसी की बात हम लोग करेंगे। पारण कब करना है, कौन से दिन हमें चावल खाना है, इसी की बातें करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, जब भी मैं कोई भी ऐसे व्रत त्योहार की बातें बताता हूं और जिस तिथि में आपको डाउट होता है, उसके लिए मैं महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग को उठा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं आप लोग को 2 ऐसे प्रूफ बताऊंगा जिससे ये साबित होगा कि जो एकादशी है वो 7 को होगी या 8 को होगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग एक नोटिस करते हैं, लिखा हुआ है तिथि, लिखा है क्या लिखा हुआ है, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 6 अप्रैल 7:23 से लग रही है। यानी कि रात में 6 तारीख को यानी कि 7:23 से लग जाएगी 10वीं तिथि, और ये 10वीं तिथि समाप्त हो जाएगी 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे। लेकिन अब इस हिसाब से अगर हम ये देखें कि भाई एकादशी तो 7 अप्रैल को रात को 8 बजे स्टार्ट हो जा रही है, तब तो एकादशी हमें कब रहना चाहिए था, 7 तारीख को। लेकिन अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी, उन्होंने एक बार नहीं 100 बार एक ही बात को बताया है कि भैया एकादशी का जो व्रत है कभी भी 10वीं के साथ नहीं रहना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। तो एकादशी का व्रत हमें कब रहना चाहिए, जो तिथि द्वादशी से जुड़ी हुई तिथियां हो उसी तिथि पे एकादशी का व्रत रहना चाहिए। ये तो हो गया पहला प्रूफ कि एकादशी का व्रत आपको 7 को नहीं रहना है, बल्कि कब रहना है, 8 को। अब 8 को क्यों रहना है, दूसरा प्रूफ समझ लो। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, शुक्ल पक्ष की एकादशी 7 अप्रैल को रात को 8 बजे स्टार्ट हो रही है। तो भाई सूर्योदय थोड़ी है उस टाइम पे, सूर्य देवता कब निकल रहे हैं, सुबह के 6:30 बजे के आसपास में, और 8 अप्रैल को 9:13 रात में रहेगी। यानी कि जिस समय सूर्य देवता निकले रहेंगे उस टाइम पे एकादशी 8 तारीख को रहेगी। तो आप सभी लोगों को, जो भी लोग व्रत रहना चाहते हो या जो भी लोग एकादशी का उपाय करना चाहते हैं, आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। आप सभी लोगों को जो व्रत रहना है, उपवास रहना है, कब रहना है, 8 तारीख को रहना होगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या। अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि ठीक है भैया हम 8 को व्रत तो रह लेंगे, लेकिन पारण कब करेंगे। तो भैया पारण हमेशा एकादशी का कब किया जाता है, द्वादशी तिथि पे, और इस बार द्वादशी तिथि कब है, 9 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का पालन हमें करना ज़रूरी होता है। यानी कि 8 तारीख को आप व्रत भले ही रहोगे या व्रत नहीं रहोगे, 8 तारीख को आप लोगों को चावल का सेवन नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी व्यक्ति एकादशी पे चावल का सेवन करता है उसे दोष लगता है। अब यहां पे एक नियम इसी के साथ जुड़ा हुआ और है, वो क्या है कि अगर आप एकादशी का व्रत हो आइदर नहीं हो, है ना, लेकिन आपको सुबह 9 बजे जब आप पारण करना चाहते हो एकादशी का, तो सबसे पहले पारण की शुरुआत किससे करनी चाहिए, चावल से। जो व्यक्ति एकादशी का जब पारण करता है और शुरुआत चावल से ना करके किसी और चीज़ों से करता है, तो उसे एकादशी का फल नहीं मिलता है। इसीलिए चावल से ही आपको शुरुआत करना चाहिए। जो भी लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि शुगर के मरीज हैं, वो चाहे तो एक चावल का दाना ही खाली खा लेना, लेकिन शुरुआत चावल के दाने से ही करेंगे, तभी आपको एकादशी का पूर्ण फल मिलने वाला, ठीक है ना। एक नियम आपको और समझा दे रहा हूं एकादशी का, बार बार नहीं बताऊंगा। एकादशी के दिन आप लोगों को कभी भी तुलसी माता की जड़ में किसी प्रकार का द्रव्य पदार्थ नहीं डालना चाहिए। कहने का मतलब है दूध हो गया, गन्ने का रस हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, आपको नहीं समर्पित करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि तुलसी माता इस दिन भगवान नारायण के लिए, भगवान हरि के लिए निर्जला व्रत रहती हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई भी जल वगैरह समर्पित कर दोगे तो इससे क्या होगा, आपका
माता तुलसी का जो व्रत होगा वो खंडित होगा और आपको दोष लगेगा। दूसरा नियम ये कहता है कि दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं, एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की पत्तियों को कभी भी अपने हाथों से तोड़ना नहीं चाहिए, वरना इसका भी दोष लगता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर देना होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गई भाई कि एकादशी हमें कब रहना है, व्रत कैसे करना है, पारण कैसे करना है। अब इसी के साथ ही साथ अब आपकी एकादशी पड़ गई है मंगलवार के दिन, तो आप सभी लोगों को दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि आप सभी को एकादशी पे करना है। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। आपके घर में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से चिंतित है, बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए नॉर्मल सा तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो और जल के अंदर गंगा जल डालना क्या होता है, अनिवार्य होता है जब कभी भी हम कोई भी ऐसा उपाय कब करते हैं, बीमारी का। अब गंगा जल के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की, लेकिन पिसी हल्दी की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। हम सभी लोगों को 2 हल्दी की गांठ बहुत ही छोटी छोटी लेनी होगी, है ना। अब हल्दी की गांठ को आप इस कलश के अंदर डाल देना। थोड़ा सा इत्र अगर आपके पास में हो तो इत्र की 2-4 बूंद इस कलश के अंदर डालेंगे। साथ ही साथ 1 चुटकी काला तिल भी उस व्यक्ति का स्मरण करके, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, परेशान है, नाम और गोत्र बोल के कलश के अंदर डालना। फिर आप उस कलश को लेके कहाँ पे जाओगे, आज इस मंगलवार के दिन हमें कहाँ जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के, और किसका ध्यान करोगे, बालाजी का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल अगर पीपल वृक्ष की जड़ में सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता होगा उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा, किसी को भूलना नहीं है भाई इस उपाय को। हम लोगों ने यहाँ 2 उपाय की बातें कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना होगा, आपको करना है दही के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। यह उपाय स्पेशली है धन प्राप्ति के लिए, यानी कि घर में अगर आपके पैसे नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता पड़ेगी, मात्र 2 चीज़ें। कौन सी, एक तो आपको दही लेना है, ठीक है ना, और दूसरे नंबर पे जो सामान लेना है वो महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, और वो होती है एक बेलपत्र। चीज़ें क्लियर हैं क्या, एक बेलपत्र लेंगे, थोड़ी सी दही लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, इसके अंदर जल भरेंगे। अब जल के अंदर हम धन प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, तो कमलगट्टा क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। जल के अंदर कमलगट्टा डालेंगे और फिर आप इस कलश को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, जो दही आपके पास में है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करोगे, ठीक है ना। जब दही का लेपन कर ले जाओ तो जो बेलपत्र मैंने दिखाया उस बेलपत्र को दही के ऊपर रखेंगे, और फिर जो कमल गट्टे वाला जल है उसको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एकादशी के दिन अगर जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय को कर लेता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा बना होता है, ठीक है ना। तो करिएगा, भूलना नहीं है। 3 उपाय समझ में आ गए। एक सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को करना होगा आंवले वृक्ष के नीचे, और यह उपाय आपकी मनोकामना के लिए होगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें हल्दी की 1 चुटकी चाहिए होगा, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा। जाना कहाँ पे है आपको, आंवले वृक्ष के नीचे। आंवले का पेड़ बड़ा हो तो भी कर सकते हो, छोटा सा गमले में है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब जाना तो नॉर्मली जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो हम फेस रखते हैं कौन सी दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन जब हम आंवले पेड़ के नीचे भगवान हरि की पूजा करेंगे तो आप सभी को अपना फेस कौन सी दिशा में रखना है, ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि
पूर्व दिशा, ठीक है ना। अब वहाँ पर जाएंगे, जो हल्दी मैंने आपको दिखाई, 1 चुटकी हल्दी आंवले पेड़ के नीचे डालेंगे और उसी हल्दी के ऊपर हरि हर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, हरि हर महादेव के नाम से उसी हल्दी के ऊपर अपनी मनोकामना कह के अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को आज कामदा एकादशी के बहुत ही प्यारे से उपाय को, साथ ही साथ ये भी बताया कि एकादशी का व्रत आपको कब रहना है, पारण कब करना है, कैसे करना है, सभी बता दिया हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।